हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। आज हम बहुत ही आसान तरीके से कक्षा 9वीं के विषय गणित के अध्याय 2 की प्रश्नावली 2.5 पढ़ेंगे, जिसमें से हमने ये 4 क्वेश्चन इसके पिछले वीडियोस में देख लिए थे 2 पार्ट्स में। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 5 को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के मैंने क्वेश्चंस लिख लिए थे इस पेज में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्रश्न नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? गुणनखंडन कीजिए। तो गुणनखंडन में अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। 4x की घात 2 धन 9 y की घात 2 धन 16 z की घात 2 धन 12 x y ऋण 24 y z ऋण 16 x y x z। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया है। इसने बोला है कि गुणनखंडन करना है। इसके गुणनखंडन करना है। ये क्या है? हमारे सवाल का प्रसारित रूप दिया है, इसका संक्षिप्त रूप तो लिखना है हमको। तो ये गुणनखंडन करने का बोल रहा है। हमने इसके आगे पिछले वीडियोस में देख लिए थे कि सर्वसमीकाओं के सारे लिख लिए थे। सर्वसमीकाएँ, इसमें कौन सी सर्वसमीकाएँ उपयोग होगी उस हिसाब से हम इसको जमाते हैं। पहले सॉल्व करते हैं हम। 4x को क्या लिख सकते हैं हम? 2x पूरे की घात 2 लिख सकते हैं धन 9y की घात 2 क्या लिख सकते हैं हम? 3y पूरे की घात 2 लिख सकते हैं धन 16 को 4z पूरे की घात 2 लिख सकते हैं। इनको गुणा करने पर वापस यही संख्या आनी चाहिए। ठीक है, इसे जमाना है। फिर प्लस 12 यहाँ पर 2 गुणित, फिर x की जगह क्या है? 2x, y की जगह हमारा क्या निकला? 3y। y की जगह रखा हमने 3y। अब क्या ऋण चिन्ह कहाँ से आया? यहाँ तो क्या सर्वसमीका में प्लस का होता है चिन्ह। और यहाँ पर 2 गुणित x की जगह क्या रखना है? 2x, सॉरी x नहीं, y की जगह रखना है हमको 3y। और यहाँ से z की जगह क्या रखना है? 4z। वहाँ जहाँ पर z है वहीं पर आया है ना y ऋण का चिन्ह। यहाँ पर भी z है, यहाँ पर भी z, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऋण का z y 4z। यहाँ पर भी क्या लग जाएगा? ऋण का चिन्ह y z। इसका आगे बताती हूँ कि कैसे हमने लगाया। ठीक है, ये हमने यहाँ से ही लगाया कि जहाँ पर z है जहाँ z है वहीं पर ऋण का चिन्ह है, इसलिए हमने z की जो संख्या दी है उसके आगे लगा दिया ऋण का चिन्ह। ये आया, ये हमने रखा मान। फिर ऋण नहीं धन का 2 गुणित क्या है? x की जगह रखना है 2, 3y रखना है। यहाँ पर ध्यान से रखना मान। फिर यहाँ पर 2 गुणित 2x रखना है गुणित z की जगह क्या रखना है हमको? ऋण का 4z। ये यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिख दिया नीचे। ये रखा हमने मान। फिर उसके बाद क्या करना है हमको? इसको और थोड़ा ये हमने कर लिया सा, ये मान रख दिया। अभी कौन सी सर्वसमीका से मिलता है वो सर्वसमीका हम लिखते हैं। यहाँ पर सर्वसमीका लिखते हैं। पहले सर्वसमीका लिखेंगे। कौन सी सर्वसमीका हमने यूज़ की थी? x प्लस वाई प्लस जेड पूरे की घात 2 बराबर x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 धन 2xy धन 2y z धन 2zx। इस सर्वसमीका के रूप में ये दिख रहा है। 2xy के पद में y का पद 2yz ये दिख रहा है हमको। फिर 2zx ये वाले पद आगे पीछे कर दिया हमने, चलेगा कोई बात। फिर ये हो गया हमारा। अब हमको x, y और z के मान निकालना है यहाँ से। तो x का मान क्या हमें दिख रहा है? 2x। y का मान क्या निकला है? 3y। और z का मान यहाँ से क्या निकला है? ऋण का 4z।
अब यहाँ पर रख देंगे। ये हमारा प्रसारित रूप उसने दिया था, हमको ये गुणनखंड करना था, तो इस रूप में हम जमा देंगे इसको। क्या हो जाएगा, x की जगह 2x धन y की जगह 3y ऋण 4z, z की जगह क्या हो गया, इसकी घात 2 लगा देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। ये गुणनखंड हमने कर दिया। ऐसे ही अगले वाले सवाल को भी देखना है। ये सवाल समझ में आया, और जहाँ पर नहीं समझ में आया मुझे कमेंट करना, मैं आपको समझा दूँगी डबल से। और फिर उसके बाद है प्रश्न दूसरा, इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया, 2x की घात 2 धन 2y की घात 2 धन 8 z की घात 2 ऋण 2 करनी 2xy धन 4 करनी 2yz ऋण 8xz। ये हुआ। इसको हम क्या करेंगे, इसको भी देखेंगे कौन से, इसको पहले जमाते हैं हम, कौन सा सर्वसमीका से मैच होता है, वही सर्वसमीका से के रूप में हम इसके रूप में जमा लेंगे पहले। अब जमाते हैं तो 2x की घात 2, तो 2x की घात 2 की घात को भी 2 लिखना पड़ेगा। 2 की घात 2 को कैसे लिखेंगे, करनी 2 की घात को 2 लिखेंगे तो हमको 2 मिलेगा, करनी से 2 की घात कट जाएगी तो हमें 2 मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर करनी 2x पूरे की घात 2, ये हम लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। फिर y की घात 2 धन एक यहाँ पर z, यहाँ पर 2 की घात, यहाँ पर 2 की घात 2 करते हैं तो 4 आता है हमको। 2 की घात यहाँ पर क्या किया होगा, जो 8 आया किसकी घात लगाई होगी, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 करनी 2, लिख सकते हैं ऐसा। इसकी घात 2, इसकी घात 2, तो यहाँ पर 2 में 2 का गुणा होगा 4, और ये करने से कट जाएगी तो क्या चेक 2 होता है, यहाँ पर 8 आ जाएगा हमारा। इसलिए यहाँ पर क्या लिया है, 2 करनी 2 और z पूरे की घात 2, ऐसे हमको सोच के लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर ऋण का चिन्ह कहाँ से है, ये भी हमको ज्ञात करना पड़ेगा। x और y वाले पद में तो यहाँ पर पहले प्लस का चिन्ह, फिर 2 गुणित x की जगह हमको क्या रखना है, करनी 2x, y की जगह क्या रखना है, जहाँ पर x है, जैसे यहाँ पर x है, यहाँ पर भी ऋण आया, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी ऋण आया, तो कौन सा पद में ऋण आएगा, x वाले पद में ऋण लगा दिया, ऋण का चिन्ह लगा दिया। y की जगह हमको कौन सा मान निकला है, y, ये हो जाएगा गुणा करने पर 2 करनी x y, ये वाला पद आ जाएगा वापस। फिर यहाँ से प्लस का चिन्ह, फिर 2 गुणित y का मान रखेंगे y, z का मान हमारा क्या है 2 करनी 2z, फिर प्लस ये वाला पद हम नीचे लिख लेते हैं, प्लस 2 गुणित x की जगह क्या मान है, ऋण का करनी 2x, और z का मान क्या है हमारा, z का मान है 2 करने 2 और z, ये लिखा हमने। अब उसके बाद हम इसको ये सही रहने देगा। अब ये सर्वसमीका लिखते, सर्वसमीका उसी सर्वसमीका के समान दिख रहा है, इसलिए हमको सर्वसमीका इसके भी गुणनखंडन करना है। सर्वसमीका लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, इसी सर्वसमीका के रूप में है। x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2, इसी रूप में देखे सर्वसमीका के, मिला लो, धन 2y धन 2zx, इसी रूप में है पूरा। ये प्रसारित रूप हमें ये दिया हुआ है सवाल में, हमको ये वाला गुणनखंड वाला रूप ज्ञात करना था। तो यहाँ से x y और z के मान आ गए हमारे पास। x का मान ऋण करने 2x, y का मान क्या निकला है y, और z का मान क्या निकला है 2 करने 2z, ये निकला है। तो हम यहाँ पर इसमें लिख देंगे ऋण करने 2x धन y धन 2 करने 2z, ये क्या हो गया हमारा गुणनखंड आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न दूसरा, समझ में आया आपको, कमेंट करना नहीं समझ में आया तो, और समझ में आया हो तब भी कमेंट करना कि हाँ हमें समझ में आ गया है या अच्छे समझ में आ रहा है हमें सवाल। इसकी घात 2 ये आएगा। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 घात है तो 2 कोष्टक में अलग अलग बना के लिख सकते हैं। घात 2 को होना ही मतलब कि जिस कोष्टक का एक और कोष्टक में गुणा, इसी कोष्टक में 2 बार गुणा करते हैं, ऐसा उसकी घात 2 ना। फिर हम ये देखते हैं हमारे प्रश्न नंबर 5 खत्म हो गई। इसी में 2 सवाल थे, पहला क्वेश्चन ये वाला और दूसरा क्वेश्चन ये हमने देख लिया, अच्छे से समझ लिया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6।
तो इसमें प्रश्न नंबर 6 में निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। तो उसने क्या बोला है, ये घन दिए हुए हमको, घन मतलब क्या होता है, जिसकी घात 3 हो उसको घन बोलते हैं, घात 3 को घन बोलते हैं। तो ये घन दिए हैं उनको प्रसारित रूप में लिखना है, प्रसार करना है बोला है। तो सर्वसमीका का उपयोग करेंगे। इसमें कौन सी सर्वसमीका का उपयोग होगा, यहाँ पर घात क्या दिया है 3, तो यहाँ x धन y पूरे की घात 3 लिख सकते हैं। इस सर्वसमीका का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3 x की घात 2 y धन 3 x y की घात 2। एक बार x की घात 2 और एक बार y की घात 2, ये सर्वसमीका याद करने की ट्रिक है ना। अब इसका प्रसारित रूप, ये वाला रूप तो हमें दिए, ये वाला रूप ज्ञात करना। तो इस रूप को ज्ञात करने के लिए हम पहले x और y के x का मान निकाल लेंगे और y का मान, तो x का मान 2x दिख रहा है, y का मान क्या दिया है उसने 1 दिया है। अब यहाँ से मान रखते हैं, x की घात 3 मतलब 2x, उसकी घात क्या लिखेंगे हम 3 लगा देंगे धन, उसके बाद क्या दिया है हमें y 1 की घात 3 लिख देंगे धन 3, ऐसा कैसा, x की जगह हमको 2x इसकी घात 2 लगाना है, फिर y की जगह 1 रखना है धन 3, x की जगह क्या रखना है 2x, y की जगह क्या रखना है हमको 1 की घात 2, ये रखा हमने, ध्यान से मान रखना। अब इसकी जगह, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2x पूरी की घात 3 मतलब 2x का 3 बार गुणा, तो 2 का 3 बार गुणा होगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, गुणा करके देख लेना 8 आएगा। x की घात 3 धन 1 की घात 3, तो 1 ही आएगा, 1 की घात कितनी भी हो 1 ही आता है, इसके 1 में कितनी बार भी 1 का गुणा करेंगे 1 ही आएगा, इसलिए धन 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 एकम 3, यहाँ पर 2x की घात 2 मतलब 2 का 2 बार गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 4x 3 गुणित 4x की घात 2 धन 3 दूनी 6, 1 की घात 1 की घात 2 मतलब 1 ही आएगा। फिर इसको और सॉल्व करते हैं। 8x की घात 3 ऐसा कैसा धन 1 ऐसा कैसा धन 3 3 चौक 12, x की घात 2 धन 6x। ये आया समझ में, ये हमारा हो गया आंसर। इस वजह से और भी जमा के लिख सकते हैं, पर ये भी कुछ आगे पीछे हो भी जाए तो कोई मिस्टेक नहीं होती है। आया समझ में, और जहाँ पर नहीं समझ में आए कमेंट करो। अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 2। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी क्या करना है हमको, घन दिया है उसका प्रसार करना है। तो इसमें कौन सी सर्वसमीका लगेगी, इसमें ऋण दिया है तो इसमें ऋण वाली सर्वसमीका का यूज़ करेंगे। वही वाली सर्वसमीका भी यूज़ कर सकते हैं, बट जब ऋण दिया है तो हम अलग सर्वसमीका ऋण वाली भी लगा सकते हैं, जैसे कि x ऋण y पूरे की घात 3, ये वाली सर्वसमीका यूज़ करेंगे। x की घात 3 ऋण y की घात 3 धन 3x ऋण का आएगा ऋण का x की घात 2 y धन का 3 x y की घात 2। ये सर्वसमीका है हमारी, यहाँ भी ऋण आएगा और यहाँ पर भी ऋण आएगा, है ना। सर्वसमीका में आगे पीछे पद हो सकते हैं। ये सर्वसमीका हमारी इस रूप में दिया है, हमें x और y का मान निकालेंगे। x का मान 2 है दिख रहा है हमें, और y का मान 3, यहाँ पर ऋण दिया है तो ऋण के लेने की ज़रूरत नहीं, हमें क्या दिख रहा है y का मान 3b। अब हम मान रख देंगे सर्वसमीका में, मान रखेंगे कैसे मान रखेंगे, ये प्रसारित रूप में मान रख देंगे। x की घात 3 मतलब 2 a की घात 3, ऋण का चिन्ह ऐसे कैसे, y की घात 3 b की घात 3, ऋण का चिन्ह ऐसे 3x 2 यहाँ 2, y का मान 3b धन 3 गुणित x का मान क्या है 2a, y का मान 3b पूरे की घात 2। ये लगा दिया हमने। माइनस चिन्ह का ध्यान रखना कहाँ लगेगी, दो जगह पे ही लगेगा। 2x पूरे की घात 3 मतलब
2 की घात 3 मतलब 8, 1 की घात 3, ऐसा कैसा ऋण 3 की घात 3 मतलब 3 तिया 9 और 3 नाम 9 तिया 27, क्योंकि बी की घात 3 ऋण 3 का गुणा करेंगे 3 तिया 9 बी हो जाएगा, और 2 की घात 2, 1 की घात 2 मतलब 2 की गुणा 2 बार करेंगे तो 4, 1 की घात 2 धन 3 दूनी 6 ए। यहाँ पर हमने क्या गुणा 3 दूनी 6 ए लिख दिया। अब गुणा करेंगे 3 बी की घात 2 है, 3 बी की घात 2 मतलब 3 तिया 9 और बी की घात 2, ऐसा लिख देंगे हम। अब इसको सॉल्व और करना पड़ेगा, तो 8 ए की घात 3 ऐसा कैसा ऋण 27, बी की घात 3 ऐसा कैसा ऋण, फिर इसकी क्या है 4 नाम 36 गुणा करेंगे तो 4 नाम 36, ए की घात 2 बी धन इसको ए की घात 2 है ये बी लिखा। फिर इसके बाद 9 6 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 में 6 54, ए ऐसा कैसा बी की घात 2 ऐसा कैसा। आया समझ में? क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब ये हो गया हमारा आंसर। अब ये क्या क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा क्वेश्चन हो गया। आया समझ में? अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है 3/2 x धन 1 पूरे की घात 3। इसमें भी वही सूत्र लगाएंगे। क्या है सूत्र हमारे सर्वसमीका क्या है x की धन वाला लगाएंगे, x धन y पूरे की घात 3 बराबर क्या है याद हो गया सूत्र, x की घात 3 धन y की घात 3। लिखो सूत्र पहले, x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3 a की घात 2 b x की घात 2 y है ना धन 3 x y की घात 2। ये अब यहाँ पर x और y का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से निकालेंगे मान, x का मान क्या 3/2 x और y का मान है 1। इसका मान ही सर्वसमीका में लिख देंगे। सर्वसमीका में मान रखने पर क्या करेंगे x की घात 3 मतलब 3/2 x पूरे की घात 3 धन y की घात 3 मतलब 1 की घात 3 धन 3 x की घात 2 3/2 x पूरे की घात 2 1 y की जगह धन 3 x की जगह 3/2 x कोष्टक में y की घात 2 तो 1 की घात 2। ये हो गया हमारा। अब देखते हैं इसको आगे कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं 3/2 x पूरे की घात 3 तो 3 तिया 9 9 तिया 27/8। इसको सॉल्व करके देखो, पहले ये आएगा, फिर 1 की घात 3 मतलब 1 धन 3 ऐसा कैसा। इसको सॉल्व करेंगे 3 इसमें 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 एकम 3, फिर उसके बाद 3 की घात 2 मतलब 3 तिया 9 2 की घात 2 मतलब 4 x की घात 2 धन 3 ऐसा कैसा अपन गुणा कर सकते थे ना, चलो अभी रहने दो। 3/2 x गुणा में 1 की घात 2 मतलब 1। है समझ में? अब ये क्या करेंगे 27/8 x की घात 3 ऐसा धन 1 ऐसा कैसा धन 3 में 9 का गुणा करेंगे, ये गुणा में बटे में 4 तो इसमें 9 3 में गुणा करेंगे तो 9 9 2 18 तिया 27/4 x की घात 2 धन 3 तिया 9 बटे में 2 x 1 का गुणा करेंगे तो ये आएगा। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। आया समझ में? यह क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है हमारा
x ऋण 2/3 y पूरे की घात 3। तो इसमें कौन सा ऋण वाला है, तो ऋण वाला चिन्ह है, तो ऋण वाला सूत्र भी हमको सर्वसमीका भी यूज़ करनी पड़ेगी। तो x ऋण y पूरे की घात 3 बराबर x की घात 3 ऋण y की घात 3 ऋण 3x की घात 2 y धन 3x y की घात 2। यह आया समझ में? ये हमारा हो गया सूत्र। अब इसमें मान रखते हैं x और y का मान निकालो। x की जगह x ही, y की जगह क्या रखना है हमको 2/3 y। ये हुआ, मान रखते हैं। यहाँ पर मान रख लेते हैं। x की घात 3 मतलब x की घात 3 ऋण y की घात 3 मतलब 2/3 y पूरे की घात 3। ऋण का चिन्ह ऐसा कैसे 3 गुणित y की घात 2 ऐसा, फिर यहाँ पर x की घात 2, फिर y की जगह क्या रखेंगे 2/3 y, यहाँ पर 2/3 x की जगह क्या रखना है x, y की घात 2 मतलब 2/3 y पूरे की घात 2 रखा। ध्यान से मान रखना। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। x की घात 3 ऐसा कैसा ऋण 2/3 पूरे की घात कितनी है 3, तो 2 की घात भी 3, तो 2 की घात 3 मतलब 8, 2 का 3 बार गुणा करेंगे। फिर 3 की घात 3 मतलब 27 y की घात 3 ऋण, यहाँ पर x की घात 2 ऐसे कैसे आ जाएगा, 3 का 2/3 में गुणा होगा, तो ये गुणा में क्या है, ये बटे में है, यहाँ पर ये 3 गुणा में, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x की घात 2 y। आया समझ में? यहाँ पर करके देखना। फिर उसके बाद है धन का चिन्ह ऐसे कैसे लिख देंगे 3x ऐसा कैसा 2/3 पूरे की घात 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की घात 2 मतलब 4, 3 की घात 2 मतलब 9 और y की घात 2। ये हो गया। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। x की घात 3 ऐसा कैसा ऋण 8/27 ऐसा कैसा y की घात 3 ऋण 2x की घात 2 y। ये हुआ। फिर धन 3 और बटे में 9 है, तो 3 से 9 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये हो गया। फिर 4/3 बचा, 4/3 x y की घात 2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आया समझ में? अच्छे से समझ लेना, और जो भी डाउट हो वो कमेंट कर देना, मैं आपके डाउट सारे क्लियर कर दूँगी। ये हो गया प्रश्न नंबर 6वां कंप्लीट। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है हमारा, हम देखेंगे नेक्स्ट पेज से प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है हमारा, लिख लिया था पहले से मैंने, देखते हैं। उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। सर्वसमीका का यूज़ करना है और उनका मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्या है, उसने पहले दिया है 99 की घात 3 दी है, तो 99 की घात 3, इसको सर्वसमीका के यूज़ में आए ऐसा बनाना पड़ेगा पहले। तो ऐसा बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 99 कैसे लिख सकते हैं, 99 को कैसे लिख सकते हैं 99 की घात 3, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 100 - 1 पूरे की घात 3, ऐसा लिख सकते हैं इसको। तभी हमारी सर्वसमीका यूज़ में आएगी, इसमें लगेगी। और 100 में से 1 जाएगी तो 99 वापस आ जाएगा, उसकी घात 3 तो है ही। अब सर्वसमीका लिखते हैं, इसमें कौन सी सर्वसमीका यूज़ में आएगी, हमने अभी लगाई थी x ऋण y पूरे की घात 3, इसी की तरह दिख रहा है ये सवाल। x की घात 3 ऋण y की घात 3 ऋण 3, कितने शून्य पड़ेंगे, यहाँ पर 2 शून्य और उसकी घात 3 है, तो कितने शून्य पड़ेंगे 100 की घात 3 मतलब कैसे, कितने शून्य होंगे 6 शून्य लगेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 शून्य लगेंगे। क्या हो गया हमारा 10 लाख हो गया। 10 लाख 1 की घात ऋण 1 की घात 3 मतलब 1 ऋण 3 ऐसा कैसा 100 की घात 2 मतलब 100 का 2 बार गुणा करेंगे, 100 का 2 बार गुणा करने पर आएगा हमारा 10,000। एक ऐसा धन
3 का 100 में गुणा करेंगे तो 300। 1 की घात 2 मतलब 1 होता है। अब इसको और सॉल्व करेंगे, 10 लाख ऐसा कैसा लिख देंगे, ऋण का इसमें 3 का गुणा कर देंगे, 3 का गुणा होगा तो 30,000 हो जाएगा। धन 300 में 1 का गुणा करेंगे तो 300। अब जो धन की संख्या उनको जोड़ लेते हैं और जो ऋण की संख्या उनको जोड़ लेते हैं। तो धन का 10 लाख है और 300, तो 10 लाख और 300 जुड़ेगा तो ये हो गया, सॉरी 300 हो जाएगा, 10 लाख 300। अब ऋण करेंगे, इसमें से इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 30,001 क्या हो जाएगा। अब इसका आंसर निकालेंगे, इसका आंसर जिसमें से इसको घटा देंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, 992 आया समझ में। फिर यहाँ पर 1080 के 3, यहाँ से 1080 की फिर यहाँ से 3 जाएगा तो 9, 10 में से 3 जाएगा तो कितनी बचेगी हमारे पास, ये हमारा आंसर हो गया। आया समझ में कैसे आंसर आया हमारा। आया समझ में। फिर उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसमें वही करेंगे हम पहले क्वेश्चन की तरह। इसको पहले जमाएंगे, कैसे जमाना है, 102 लिखा है, 102 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिखते सकते हैं 100 धन 2, 102 वापस आ जाएगा, इसकी घात 3। अब कौन सी सर्व समीका यूज में आएगी इसके, x धन y पूरे की घात 3 बराबर x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3 x की घात 2 y धन 3 y की घात 2 x। मैंने आगे पीछे लिखा है, क्वेश्चन है तो गुणा में लिख सकते। फिर उसके बाद है क्या करेंगे, मान रखेंगे, x और y का मान निकालेंगे। तो यहाँ x का मान क्या है 100 और y का मान क्या है 2, यहाँ मान रख देंगे इसमें। तो x की घात 3 मतलब 100 की घात 3, 2 y की घात 3 मतलब 2 की घात 3 धन 3 x 100 2 धन 3 y की घात 2, मतलब y की जगह क्या रखना है हमको 2 रखना है, 2 की घात 2 और x की जगह क्या रखना है 100। ठीक है, 100 की घात 3 मतलब अभी हमने लिखा था 10 लाख आएगा। फिर 2 की घात 3 मतलब 8, 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 8 आएगा। फिर 3 गुणित 100 की घात 2 मतलब 10,000 हो जाएगा। 2 गुणा में से कैसा धन 3 गुणित 2 की घात 2 मतलब 4 गुणित 100। आया समझ में। ये करते हैं हम सॉल्व। 10 लाख धन 8 ऐसे के साथ धन 3 का गुणा करेंगे और 2 का, तो 3 दोनों 6 का गुणा इसमें करेंगे 10,000 में तो 6 60,000 हो जाएगा। धन 3 चौक 12, 12 में 100 को गुणा करेंगे तो 1200। अब ये सारी प्लस की संख्या इनको जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे क्या, कैसे करेंगे, जोड़ेंगे इनको 8 पीछे से जोड़ते हैं, फिर यहाँ 1 0, फिर 12 जो भी हमारा आंसर। आया समझ में, ये हमारा आंसर हो गया। ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 को भी वैसे ही पहले जैसे क्वेश्चन करेंगे, इसको जमाएंगे पहले, इसको 998, इसको कैसे लिख सकते हैं 998 को हम 998 के घात 3 बराबर, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं 1000 ऋण 2। 1000 में जो 2 माइनस करेंगे तो 998 आ जाएगी, इसकी घात 3। अब इसमें कौन सर्वसमीका उपयोग में आएगी, ऋण वाली, तो x ऋण y पूरे की घात 3 बराबर x की घात 3 ऋण y की घात 3 ऋण 3 x की घात 2 y धन 3 x y की घात 2। ये हमारी सर्वसमीका हो गई। हम x और y के मान निकाले, x का मान कैसे निकला गया, यहाँ से 1000 आ जाएगा और y का मान 2। अब बस सर्वसमीका में मान रख देते हैं। सर्वसमीका में मान रखने पर कैसे रखेंगे, जहाँ x है वहाँ पर 1000 रखेंगे, 1000 पूरे की घात 3 ऋण y की जगह 2 रखना है, 2 की घात 3 ऋण 3 x की जगह रखना है 1000 की घात 2। इसके बाद क्या है, सॉरी y की जगह क्या रखना है 2 धन 3 x की जगह 1000 y की जगह 2 पूरे की घात 2। ये हो गया हमारा सवाल। 1000 की घात 3 मतलब 9 शून्य हो जाएगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 ऋण 2 की घात 3 मतलब 8, इसको करके देख लेना है ना, ये आएगा। फिर ऋण 3 ऐसा कहेगा 1000 की घात 2 मतलब 1 2 3 4 5 6 शून्य हो जाएगी, गुणित 2 धन 1000 में कितने का 3 का गुणा कर देंगे 3000 हो जाएगा, गुणित 2 की घात 2 मतलब 4। आया समझ में। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1000 ये 1 2 3 1000 नहीं है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ हो गया, 3 1 2 3 ऋण 8 ऐसे कैसा ऋण 3 में 2 का गुण 3 दूनी 6 और यहाँ पर कितने शून्य है 6 शून्य, ऐसे कैसे लगा देंगे 60 लाख हो गया हमारा। धन 3 का 4 में गुणा करेंगे तो 3000 का 4 12,000, 4 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 12,000। ये हो गया। अब जो प्लस के उनको जोड़ लो पहले, फिर जो ऋण के उनको जोड़ लो, तो धन की संख्या को जोड़ लेते हैं। इसको धन का ये धन के इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3 2 5, ये जोड़ा ऋण 8 और 6, सॉरी इसको भी जोड़ना है हमको 2 3 4 5, ये हो गया। अब इसको इसमें से घटा देंगे, इसमें से घटाने पर क्या आना चाहिए हमारा, क्या आएगा देखो 9 9 1 1 6 3 चेन को ध्यान से घटाना है ना, 0 थोड़ी 10 में से 6 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 4, फिर 9 ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आया समझ में। इनको घटाना बड़े ध्यान से घटाना, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसके 3 सवाल थे, प्रश्न
सातवां हमारा हो गया कंप्लीट। यहाँ पर आया समझ में आपको? और जहाँ पर भी डाउट हो मुझे कमेंट कर देना, मैं अच्छे से और समझा दूँगी, है ना। इनमें मिस्टेक, कोई भी मिस्टेक मत करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 अगले पेज से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है हमारा? क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। तो इनका क्या बोल रहा है उसने? गुणनखंडन करने का। गुणनखंडन हमने किए थे पहले भी, इसमें गुणनखंडन करने का बोला है। तो ये किस सर्वसमीका के रूप में हमें बनाना है? पहले कौन सी सर्वसमीका लगेगी, उसका गुणनखंडन करना है। तो 8 1 के घात 3, तो हम 8 1 की घात 3 को ऐसा लिख सकते हैं 2 a पूरी की घात 3, 2 की घात 3 मतलब 8 आ जाएगा और a की घात 3 है। देन b की घात 3, देन 12 क्या लिख सकते हैं हम? 3 गुणित a की जगह क्या दिया है हमारा? 2a और 2a की घात 2, तो क्या आ जाएगा हमारा? 12 वापस आ जाएगा। 3 2 2 2 4 4 दिया 12, ए आ गया 2 ऐसा आ गया और बी की जगह हमारा बी है, बी ऐसा कैसा? धन 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणित ए की जगह 2 ए, बी की जगह बी और इसके बाद 2। ये कौन सा सर्वसमीका जैसा हमको दिख रहा है? हमने जमा लिया। कौन सा सर्वसमीका जैसा दिख रहा है हमें? सर्वसमीका लिख लें। तो इसका गुणनखंडन हमको करना है, तो इसका कौन सा सर्वसमीका? पहले सर्वसमीका लिख लें। x धन y पूरे की घात 3 बराबर x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3 x की घात 2 y धन 3 x y की घात 2। इस सर्वसमीका जैसा दिख रहा है। हमें इसका प्रसारित रूप ये वाला दिया है, हमें हमको ये वाला गुणनखंडन वाला रूप हमको लिखना है। तो यहाँ से x और y का मान निकाल लें। यहाँ से x और y का मान, यहाँ x का मान यहाँ से निकला ऐसा 2 है और y का मान क्या हो जाएगा? b। यहाँ पर लिख देंगे, इसमें मान रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा? 2a धन y का मान b पूरे की घात 3। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। इसको 3 घात 3 है, मतलब इसको 3 बार हम लिख सकते हैं अलग अलग। ये वाला कोष्टक को दूसरे 3 बार लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर, ये पहला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8 का समझ में आया। अब हम दूसरा करते हैं। ऐसे ही दूसरा भी करेंगे। इसमें भी क्या, इसने प्रसारित रूप, इसका गुणनखंडन करना है। इसका क्या दिया है हमको? 8 a की घात 3 ऋण b की घात 3 ऋण 12 a की घात 2 b धन 6 a b की घात 2 ये दिया है हमको सवाल। अभी इसको सर्वसमीका के रूप में हमको जमाना है। कैसे जमाएंगे? इसको लिख सकते हैं 8 a की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 a की घात 3। ये वापस आ जाएगा हमारे पास, मिल जाएगा इसको सॉल्व करने पर। फिर ऋण b की घात 3 ऋण 3 गुणित क्या आ जाएगा हमारा? b की जगह क्या लिखेंगे? a की जगह क्या लिखेंगे? 2a पूरे की घात 2 लगाए गुणित b धन 6ab, तो 3 गुणित b की जगह ये रख देंगे, b की घात 2 यहाँ पर लगी है। अब इसको क्या प्रसारित रूप हो गया हमको गुणनखंडन। इसमें कौन सी सर्वसमीका लगेगी? यहाँ पर ऋण है और यहाँ पर भी, तो 2 जगह ऋण होता है, तो ये ऋण वाली सर्वसमीका आती है। ये सर्वसमीका के जैसे दिख रहा है। x की घात 3 ऋण y की घात 3 ऋण 3 x की घात 2 y धन 3 x y की घात 2। इस सर्वसमीका जैसा दिख रहा है। यह हमारा हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं? इसको प्रसारित रूप होगी, ये वाला दिया है हमको। यहाँ से x और y का मान निकालते हैं। तो x का मान यहाँ पर क्या दिया है हमको? 2 a और y का मान क्या है हमारा? b। ये कौन से हमको ऋण वाली रखना है? ऋण वाली सर्वसमीका में रखना है। तो 2a ऋण का b पूरी की घात 3। ये हमारा हो गया आंसर। आया समझ में? हमने किसी की सर्वसमीका का उपयोग करना है और गुणनखंडन ज्ञात करना है, इसका गुणनखंड करना है। अब यही वाला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसका प्रसारित रूप दिया है, हमको गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए 27
दिया है हमको पहले 27 ऋण 12 125 1 की घात 3 ऋण 135 देन 225 1 की घात 2। ये हमारा हमको सॉल्व करना है। पहले 27 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3 ऋण 125 1 की घात 3 मतलब 125 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 की घात 3 5 पूरे की घात 3 तो 5 की घात 3 मतलब 125 होता है, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं इसको। फिर ऋण 3 गुणित ए की जगह क्या है 3 तो 100 की जगह 3 है उसकी घात 2 सर्वसमीका के रूप में हम लिख रहे हैं गुणित y की जगह क्या है 5 है लिखा देन 3 गुणित इसको भी 225 को ऐसे तोड़ेंगे 3 गुणित ए की जगह 3 बी की जगह क्या है हमारा 5 उसकी घात 2 तो हमारा आ जाएगा 225 1 की घात 2। इसका ये रूप आना चाहिए हमें। फिर ये हमने प्रसारित रूप का सॉल्व कर लिया। यहाँ पर कौन सी सर्वसमीका उपयोग में आ रही है ऋण वाली, यहाँ पर ऋण 2 जगह है तो x ऋण y पूरे की घात 3 बराबर x की घात 3 ऋण y की घात 3 ऋण धन 3 ऋण आएगा ऋण 3 x की घात 2 y धन 3 x y की घात 2। ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं हम सॉल्व इसका ये प्रसारित रूप हमको दिया था, हमको गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए x और y का मान निकालेंगे। x का मान यहाँ से 3 निकल रहा है और y का मान हमको क्या दिख रहा है 5 ये हो गया। हम मान रख देंगे इसमें 3 ऋण 5 उसकी घात हमको 3 लगाना है। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। आया समझ में। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसका ही क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम कौन सा अगले पेज से नेक्स्ट पेज से करते हैं। ये क्वेश्चन हमने लिख लिया था। ये क्या है हमारा 64 ए की घात 3 ऋण 27 बी की घात 3 ऋण 144 ए की घात 2 बी धन 108 ए बी की घात 2। ये हमारा ये दिया है, हमको गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए हमको सर्वसमीका के रूप में इसको जमाना पड़ेगा पहले कि इसमें से x और y के मान निकालना है। इसलिए तो 64 की घात 3 करने के लिए हम 64 को कैसे लिख सकते हैं 4 की घात 3 मतलब 64 होता है 4 a की घात 3 64 हो जाएगा वापस। ये ऋण का चिन्ह 27 बी तो 27 बी को 3 की घात 3 बी की घात 3 लिख सकते हैं। वापस ये आ जाएगा ऋण 3 गुणित सर्वसमीका में ये आता है 3 गुणित 4 ए है गुणित 4 ए की घात 2 बी की जगह क्या रखना है हमको 3 बी। ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको समझ में आने लग जाएगी। प्रैक्टिस करना बार बार सवालों की। धन 108 को कैसे तोड़ना है 3 गुणित 4 ए की जगह धन गुणित बी की जगह हमको क्या रखना है 3 बी पूरे की घात। तो ये सर्वसमीका के रूप में हमने जमा लिया। कौन सी सर्वसमीका जैसा दिख रहा है ऋण की, क्या सर्वसमीका लिख लेते हैं। x ऋण y पूरे की घात 3 बराबर x की घात 3 ऋण y की घात 3 ऋण 3 x और 2 y ऋण धन आएगा 3 x y की घात 2। ये हो गया हमारी सर्वसमीका। ये वाला रूप हमको ये दिया है यहाँ से और ये वाला रूप हमको ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसमें से x और y के मान निकालेंगे। x का मान 4 ए और y का मान 3 बी हो गया। अब मान रख देते हैं इसमें x की जगह 4 ए ऋण 3 बी की y की जगह क्या रखना है 3 बी। ये हो गया। उसकी घात 3 लगानी है। क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया हमारा। ध्यान से समझ लेना इसको अच्छे से, बार बार पॉज करके वीडियोस को अच्छे से समझना। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें ये क्वेश्चन लास्ट है इसका। तो 27 पी की घात 3 ऋण 1/216 ऋण 9/2 पी की घात 2 धन 1/4 पी। इसको भी सर्वशा हमको क्या करना है, इसकी गुणनखंड ज्ञात करना है। अब सर्वसमीका के रूप में इसको भी लिखना पड़ेगा। सर्वसमीका के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे 27 पी की घात 3 मतलब 27 पी को हम क्या लिख सकते हैं 3 पी की घात 3 लिख सकते हैं पूरे की घात 3 ऋण
1/16 को क्या 216 क्या लिख सकते हैं 1/216 को। तो इसमें क्या होना चाहिए 216, इसकी हाथ भी 3 लगनी चाहिए, तो 216 3 हाथ होने के लिए क्या करेंगे हम 216 के गुणनखंड करके देख सकते हैं। किसके हाथ ऐसे लिखे 3 लिखे कि उसके 216 है, तो हम 6 की हाथ 3 करने पर 216 आते हैं। 6 6 36 और 36 में 6 का गुणा करेंगे तो 216 आएगा। करके देख लेना अच्छे से। 9/3 ऐसा लिख सकते हैं, 9/2 को 3 गुणित, यहाँ पर क्या x की जगह क्या रखना है 3p। अब उसकी घात भी सर्वसमीका में होती है गुणित 1/6, इसकी जगह रखना है y की जगह, ये हो गया धन। ये हमारा यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा तो आ जाएगा 9/3 3 9/2 p ऐसा कैसे आ जाएगी, p के यहाँ 2 ऐसे कैसे आ जाएगी। फिर यहाँ पर इसको भी तोड़ेंगे 3 सर्वसमीका के रूप में लिख रहे हैं इसलिए सर्वसमीका में 3 होता है, इसलिए 3 हमको लगाना पड़ेगा। तो 3 और बाद में यही आंसर आना चाहिए हमारा, आ रहा है इसको तोड़ने पर 3 गुणित, यहाँ पर 3p दिया है x की जगह ऐसा कैसा, और y की जगह क्या दिया है 1/6 पूरे की का 2। 3 से 3 कट जाएगी, 3 एकम 3 एकम 3 दूनी 6 6 36 होता है, तो ये आंसर आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। 3 3 9 और 36 आएगा यहाँ बटे में, तो 9 चौक 36, तो 4 बटे 1/4 p आ जाएगा हमारा आंसर वापस यही वाला। ये हमने प्रसार कर लिया। अब इसमें कौन सी सर्वसमीका लग रही है, सर्वसमीका लिख लेते हैं, ऋण वाली है। x ऋण y पूरे की घात 3 बराबर x घात 3 ऋण y की घात 3 ऋण 3 x की घात 2 y ऋण 3 x y की घात 2। ये हो गया हमारे सर्वसमीका। इसमें हम क्या करते हैं x और y के मान निकाल लेते हैं। x और y के मान यहीं से निकालेंगे। x का मान क्या दिख रहा है 3p और y का मान क्या दिख रहा है 1/6। इसमें मान रख देते हैं, तो x की जगह 3p ऋण y की जगह 1/6 पूरे क्या 3। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ये हमारा गुणनखंड हो गया। ये आया समझ में, ये क्वेश्चन नंबर 5 ये कंप्लीट हो गया। ये हमारे प्रश्न क्रमांक कौन सा था 8 के 5 क्वेश्चन हमने देख लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है हमारा, साथ ही ये वीडियोस भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 5 तक देखे, क्वेश्चन नंबर 8 तक देखे। क्वेश्चन 5 से 5 6 7 और 8 प्रश्न इसमें देखे 8 तक। अब मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अगले क्वेश्चन चाहिए हो तो कमेंट करें मुझे। थैंक यू फ्रेंड्स।